जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम के जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन्हीं शिफ्ट के आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो साथियों, सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कितनी आवश्यकता होती है। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कितनी आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, H2O। H2O साथियों जल का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके अंग द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, गुर्दा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जड़त्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है साथियों। तो साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई की बात की जाती है। तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, जाइलम की द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो साथियों, सबसे हल्की धातु की बात की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, लिथियम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आलम क्षार का मापक किस मापने से किया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की ए की ओर जाता है, पीएच स्केल द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक न्यूटन बल का मात्रक क्या है। तो साथियों, एक न्यूटन बल की जब बात की जाती है मात्रक की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 12 कह रहा है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सर भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डायनेमो किसके उत्पादन के लिए उपयोग होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, विद्युत की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो साथियों मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है धुन की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो साथियों धुन की चाल की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ठोस में। साथियों ठोस में धुन की सबसे अधिक चाल होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो साथियों ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, शुक्र ग्रह जो है साथियों ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, दूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ओजोन परत का मुख्य रूप किस विकिरण से रक्षा करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, परावैंगनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो साथियों किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 18 समूह होते हैं आवर्त सारणी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जोसेफ प्रीस्टले ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, F बराबर GM1m²/r²। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कह रहा है कि धातुओं का विद्युतीय सुचालक कौन सा गुण होता है। तो साथियों विद्युत सुचालक के लिए कौन सा गुण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, चालकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। तो साथियों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कैल्शियम जो है साथियों दूध में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो साथियों जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र कौन सा है। तो साथियों कोशिका का ऊर्जा केंद्र की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि पित्तरस का उत्पादन किस अंग में होता है। तो साथियों पित्तरस ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जल का
क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो साथियों जल का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 100 डिग्री सी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? साथियों प्रकाश का परावर्तन किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, प्रकाश की चाल का परिवर्तन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जल का अवशोषण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं साथियों। अगर साथियों आज बात हम कह रहे हैं कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो साथियों मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कह रहा है कि रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? तो साथियों रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 70 से लेके 110 mg/dl होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो साथियों विद्युत धारा का मात्रक की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। कभी भी साथियों अगर विद्युत धारा की बात की जाती है तो एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विकिरण की प्रक्रिया कौन सा पदार्थ बनता है? किण्वन की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, एल्कोहल बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, आरआरबी टेक्निकल के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डाईऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विद्युत धारा की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो साथियों विद्युत धारा की दिशा कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉनों की गति साथियों विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 37 यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा था लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है साथियों? लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पे बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डायोप्टर। लेंस की जब भी क्षमता का मात्रक पूछे तो साथियों डायोप्टर को साथियों डी से भी, स्मॉल कैपिटल डी से भी लिखते हैं डायोप्टर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाव करता है? तो साथियों कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, विटामिन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जॉर्ज थॉमसन ने की थी साथियों इलेक्ट्रॉनों की खोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों मनुष्य का जो शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 98.6 डिग्री एफ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जीवाणु कोशिका की दीवार में मुख्य रूप से क्या होता है? तो साथियों जीवाणु कोशिका की दीवार
में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 42 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सेरिब्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है परमाणु संख्या किससे दर्शाती है? जो साथियों परमाणु संख्या होती है वो किससे दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, प्रोटॉनों की संख्या से दर्शाई जाती है परमाणु संख्या, जिसे साथियों पी से लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? साथियों कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, बृहस्पति। साथियों बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। साथियों वायुमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाती है तो बृहस्पति साथियों सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो साथियों हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो साथियों मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, कोलाजेन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकुरेल ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पौधों में ग्रीन पिगमेंट किसके कारण होता है? तो साथियों पिगमेंट पौधों में ग्रीन पिगमेंट किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डेसिबल मीटर का उपयोग किया जाता है। सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अम्ल का पीएच मान कौन सा है? तो साथियों अम्ल के पीएच मान यहाँ पे दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो साथियों ये इतने दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों 50 कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों जो सूर्य का प्रकाश होता है ये पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 8 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो। थैंक यू वेरी मच।